कुछ दिनों पहले तक बीजेपी राजा भैया के समर्थन की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन अब राजा भैया के खिलाफ मुखर होकर बोलने लगी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल चुनाव प्रचार करने राजा भैया के गढ़ कुंडा पहुंची थी। राजा भैया का नाम लिए बिना अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कुंडा किसी की जागीर नहीं है। कुंडा की जनता ये बता चुकी है और ये देश अब संविधान से चलता है, ना कि किसी की हुकूमत से। लोकसभा के 5वें चरण में भाजपा नेताओं ने भी राजा भैया के महल बेंटी किले में जाकर उनसे मुलाकात की थी और इस चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की बात कही थी। लेकिन राजा भैया ने कहा कि वे किसी भी दल को समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को अंतरात्मा की आवाज़ पर छोड़ दिया था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उनकी समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति है। इसके बाद से ही प्रतापगढ़ की सियासत में हलचल और तेज हो गई थी। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं